देख सकते हैं कि लगातार यूपी पुलिस योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ प्रोटेस्टर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ होर्डिंग्स लेके बैठने के आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाने वाली योगी सरकार मुर्दाबाद। ये जो बुलडोजर की सरकार है नहीं चलेगी। इस तरीके से संविधान में सरकार को संविधान हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं स्टैंड विद द फैमिली ऑफ आफरीन फातिमा। आफरीन फातिमा जेएनयू की एक छात्रा है और ये सभी जेएनयू के छात्र, आयशा के छात्र, ये जो भी हैं ये सब फातिमा को, आफरीन फातिमा को सपोर्ट करने यहाँ पहुंचे। मेरा नाम कंवलप्रीत कौर है, मैं एडवोकेट हूँ और एक्टिविस्ट हूँ। ठीक है, आज अब किस लिए यहाँ आए हैं, किस मोटिव से यहाँ आए हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पर आज मोटिव क्या है, हम सॉलिडारिटी में आए हैं। हमारी जो साथी हैं आफरीन फातिमा बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, हमारी लीडर हैं। उन्होंने उनके परिवार के साथ जो आज हो रहा है और उनके साथ जो हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मान लीजिए कि ये ऑर्डर करते हैं कि उनका मकान को तोड़ दिया जाए। पूरा गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से ये हुआ। उनके फादर जावेद जी अभी डिटेन्ड है, अरेस्टेड हैं, मालूम नहीं है। उनकी फैमिली मेंबर्स, मदर और सिस्टर को भी पहले डिटेन किया गया था। तो उनकी सपोर्ट के अंदर आए हैं। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि हम आपके साथ हैं, हमसे जितना बनेगा हम लोग करेंगे, सड़कों पे आवाज़ उठाएंगे। और साथ में ये भी कहने के लिए आए हैं कि ये जो पूरा कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और एक पैटर्न से चलता जा रहा है कि जितने भी वोकल मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं उनको प्रोफाइल कर लीजिए, फिर उसके बाद उनको एक्यूज़ बनाइए, मीडिया पे पूरा सर्कुलेट कर दीजिए कि ये कोई मास्टरमाइंड है, ये एक्यूज़ हैं, इनके घर से ये बरामद हुआ, ये लिटरेचर मिला, ये अखबार का पीस मिला और ये कितने बड़े एक्यूज़ हैं। और उसके बाद तुरंत आप जो आपका सिविल लॉ है, मतलब आप कॉरपोरेशन के थ्रू वहाँ पे बुलडोज़र भेज के कार्रवाई करिए, कहिए कि ये तो इंक्रोचमेंट था, बिना किसी मौका दिए, बिना किसी नोटिस के, बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए। बात साफ है कि इस देश के अंदर हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी में 3 हिस्से हैं, एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है। यही तो पढ़ा है ना बचपन में, 5th में सिविक्स में। आज उसका ही तो वायलेशन हो रहा है सरेआम। डेमोक्रेसी के अंदर जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो खत्म हो रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश अपने आप को चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश में मान रहा है और कह रहा है कि जस्टिस ऐसे होगा और ये तुम्हारी पनिशमेंट होगी, बिना गिल्ट के इस्टेब्लिश हुए। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का नॉर्मल ये प्रोसेस है ना कि आप नोबडी इज गिल्टी अंटिल प्रूवन सो। अभी तो प्रूव भी नहीं हुआ था, तो आप ही के बोलने से वो गिल्टी कैसे हो गए और आपने कार्रवाई कैसे कर ली कि उनका मकान गिर जाएगा। मास्टरमाइंड एक शब्द की आपने बात कही है। अभी कहा जा रहा है कि जो आफरीन के पिता हैं वो प्रयागराज में जो भी हिंसा हुई उसको मास्टरमाइंड उन्हें बताया जा रहा है। ये मास्टरमाइंड वाला बहुत समय से हम लोग सुन रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी, जब दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर ये दंगा हुआ भी नहीं था, उससे पहले जब शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया था तो कहा था कि एंटी सीए प्रोटेस्ट का ये मास्टरमाइंड है। और अभी तक शर्जील जो है 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है, वो जेल के अंदर है, यूएपीए के अंदर। तो मास्टरमाइंड का ये रिटॉरिक बनाया जाता है, जानबूझ के बोला जाता है उन लोगों के खिलाफ जो लोग भी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। अगर जावेद जी का भी पोस्ट देखा जाए तो आखिरी पोस्ट जो उन्होंने फेसबुक पे जो किया था वो यही कह रहा था कि हम भी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात पूर्वक तरीके की बात कही आपने, मगर जगह जगह से विजुअल आए, कहीं आगजनी हुई है, कहीं पत्थरबाजी हुई है, कहीं लाठियां चली है। देखिए, बात बहुत साफ है कि एक स्टेट है, एक सत्ता है, सत्ता जो है वो एक हिंसा कर रही है नागरिकों के ऊपर जो प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो रहे हैं। और उसके अंदर स्टेट के वायलेंस को आप कैसे इक्वलेट कर सकते हैं कि सिटीजन वायलेशन कर रहे हैं, सिटीजन वायलेंट हो रहे हैं। आज रांची के अंदर 2 नागरिक जो 2 मुसलमान हैं उनकी मौत हो गई है। साहिल है, एक मुदस्सिर है, उनकी मौत हुई है। और ये कौन थे? यंग लोग जो प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने आए थे। वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये भी अभी पता नहीं, लेकिन उनके ऊपर बुलेट इंजरीज हुई। बहुत सारे लोगों के ऊपर बुलेट इंजरीज फायर किया गया, ये सामने आया है। तो बात ये है कि पुलिस को क्या कंट्रोल करने के लिए फायर करना था? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, हमारा भी अनुभव है कि प्रोटेस्ट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज़्यादा लोग डिटेन्ड हैं और सिर्फ आफरीन के घर में नहीं, कल तो बहुत जगह पे कार्रवाई हुआ था, लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला। तो एक स्टेट की तरफ से वायलेंस हो रहा है जो देखना पड़ेगा, जो दिखाना पड़ेगा, और इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। स्टेट जब अपना कैरेक्टर की सिटीजन के लिए को प्रोटेक्ट करे, उसको जस्टिस इंश्योर करे, ये करना बंद कर दे और वही सबसे बड़ा लॉ का वायलेटर बन जाए। अगर पुलिसकर्मी ही यूनिफॉर्म के अंदर सबसे बड़े लॉ के वायलेटर बन जाए तो बंदा कहाँ जाएगा? बंदा कोर्ट में जाएगा। और अभी कोर्ट की वेकेशंस है, कोर्ट के अंदर आप पिटीशन डालिए, पिटीशन पेंडिंग है। जहांगीरपुरी की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी किया था। ये सब बावजूद, इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई हुई कल।
और दूसरी बात, अभी तक कोर्ट ने कोई सुमोटो कॉग्निसेंस सवाल ले लेते हैं। आपने कहा प्रदर्शनकारी से बात करें, क्या लगता है इस टाइम जो ये जो बुलडोजर की सरकार है, योगी सरकार को कहा जा रहा है बुलडोजर बाबा, बुलडोजर की सरकार, तो इस तरीके से बुलडोजर ये प्रदर्शनकारियों पे चल रहा है या कहीं ना कहीं संविधान पे चल रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ ही बात है कि संविधान पे चल रहा है और खासतौर पे मुसलमानों के ऊपर चल रहा है, उनके घरों के ऊपर चल रहा है। बुलडोज़र हमेशा से गरीबों के घरों पे चलता था, बस्तियों पे चलता था, जितने भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके यहाँ पर चलता था। मुसलमानों के ऊपर भी चल रहा है क्योंकि कोई प्रोसेस नहीं रह गया। किसी को इस कानून का चीफ मिनिस्टर हो या उसकी पुलिस के कर्मी हो, वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुद ट्वीट कर रहे हैं कि देखो हमने कितना गैरकानूनी काम किया है। कमल जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जगह जगह प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, लेकिन हमारे देश में प्रोटेस्ट करना तो अधिकार है। किस नजरिए से देख रही हैं आप इस चीज को? प्रोटेस्ट करना तो अधिकार है, बल्कि इतनी सारी जजमेंट्स भी हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट भी सिटीजन्स का वन ऑफ द फंडामेंटल राइट भी है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। और अभी आप यहाँ पर ही देख लीजिए तो लोगों को उठा लिया गया है, लगातार डिटेन किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश भवन से भी डिटेन किया गया। और इसका साफ बात है कि आप नहीं चाहते कि एक जो पक्ष है जो सड़कों पे उतर के शांति की बात करना चाहता है या जो एक्चुअल में जस्टिस की बात करना चाहता है, जो कह रहा है कि आफरीन के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं, आप नहीं चाहते कि लोगों को ये बारे में पता चले। मधुरिमा कुंडू, मैं आयसा से हूँ। रातों रात आफरीन फातिमा के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की बुलडोजर बाजी नहीं सही जाएगी, ये संविधान पे बुलडोजर चलाने जैसा दिख रहा है। देखिए, पिछले कुछ महीने पहले हम जहांगीरपुरी में देखे किस तरीके से बुलडोज़र चलाने का कोशिश हुआ। उसके बाद दिल्ली के अलग अलग जगह पे बुलडोज़र चलाने के ऑर्डर्स आए और ख़ास करके उन इलाकों में जहाँ पे एंटी सीए का प्रोटेस्ट हुआ था। और उसी में हम देख रहे हैं कि यूपी में सिर्फ आफरीन के घर पे नहीं, बहुत सारे औरों के घर पे भी बुलडोज़र चला है। तो ये साफ साफ मैसेज भाजपा का सरकार देना चाह रही है कि अगर आप इस देश में मुसलमान हैं तो आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपका घर को हम तोड़ देंगे। अगर आप मुसलमान हैं और अपने हक के लिए बोलते हैं तब तो बिल्कुल ही आपको रहने का जगह नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। और ये साफ मैसेज दिया जा रहा है इस देश की सरकार की तरफ से। लगातार नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जहां 2 की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वहां अभी तक लगभग 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। किस तरीके से देख रही हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और नवीन जिंदल की। इन दोनों को सस्पेंड किया है भाजपा ने, लेकिन वो तभी निष्कासित किया, निलंबित किया ओनली आफ्टर इंटरनेशनल आउटरीच। विश्वव्यापी कंडेमनेशन आया मोदी सरकार के खिलाफ और तभी भाजपा सरकार नेशनल प्रोटेस्ट के डर से नहीं, इंटरनेशनल कवरेज से, इंटरनेशनल प्रोटेस्ट से, इंटरनेशनल जो कंडेमनेशन आया अरब देशों में से भी, उसके वजह से नुपुर शर्मा को वो सस्पेंड किया। इसके अलावा और भी तमाम लोग हैं, यतिन नरसिम्हानंद है, और भी लोग हैं जो धर्म संसद से ओपनली बोलते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहिए, मुसलमान महिला है तो रेप करना चाहिए। उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। इसीलिए सिर्फ नुपुर शर्मा और ये जिंदल एक उसी ट्रेंड में एक नया नाम है। भाजपा का जो ट्रेंड है वो सिर्फ और सिर्फ अरेस्टिंग से नहीं रुकेगा। ये देशव्यापी आंदोलन से ही इसको हरा के रुकवाया जा सकता है। लगता है कहीं ना कहीं धर्म को मुद्दा साध के भाजपा बस चल रही है, सिर्फ धार्मिक चीजों पे ही साध रही है। कभी ज्ञानवापी तो कभी नुपुर शर्मा, कभी कश्मीरी पंडित, जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं बोलती है। भाजपा का ये हमेशा से ट्रेंड रहा है, हमेशा से मॉडस ऑपरेंडी रहा है। जब देश में लोगों के पास खाने का लानत आ गया है, देश में गरीबी बढ़ गई है, देश में अगर वेल्थ इनइक्वालिटी का रिपोर्ट्स जितना भी आ रहा है वो देख लीजिए, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। हाँ, लगातार वो बढ़ते जा रहे, गरीबी बढ़ता जा रहा है। और उस देश में ताकि इस पे बात ना हो, लगातार कुछ ना कुछ धर्म के नाम पे भाजपा करती जा रही है और उसमें मुसलमानों को खास करके टारगेट करते हुए उन पे अटैक सामती जा रही है। तो लगभग हमने अभी तक 5 से 6 छात्रों से बात की और सभी का ये कहना है कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है भाजपा सरकार।